तो हे गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो मैं अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अगले महीने से मेरे एग्ज़ाम है और कॉलेज के भी चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ मैं और टाइम नहीं निकल पा रहा कि कहीं बाहर जाके मैं शूट कर पाऊँ इसे। तो आज हम बात करेंगे मेरी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू और सारे पॉइंट्स मैं इसमें कवर करूँगा। किसी को अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी हो, इंजन कंफर्ट या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगा, वहाँ से सिंक करके देख लेना जो भी तुम्हें देखना हो। तो पहले बात करते हैं वेरिएंट कौन सा है मेरा। तो वेरिएंट है ये टाटा पंच अकम्प्लिश्ड डैज़ल एस ICNG। बेसिकली CNG का जो टॉप मॉडल है वो। अब टॉप मॉडल ही क्यों लिया मैंने, उसका भी रीज़न है क्योंकि बाहर से जो मॉडिफाई होती हैं, मेरे यहाँ जो सबसे बड़ी मार्केट पड़ती है नियर बाय वो है करोल बाग, तो मेरे को आफ्टर मार्केट पे ज़्यादा भरोसा नहीं रहता क्योंकि भाई वायरिंग वगैरह वो उतने अच्छे से नहीं करती है जो कंपनी से होके आती है। फिटिंग हो गया, वायरिंग हो गया, जो कंपनी से होके आती है उसकी एक अलग ही फिनिशिंग रहती है। और काफ़ी वीडियो मैंने देखी है, साथ XUV 700 हो गया, फ्रॉन्क्स हो गया, बलिनो हो गया, जो बेस मॉडल थी वहाँ मॉडिफाई होने गई और किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, लूज़ वायरिंग की वजह से उसमें आग लग गई और गाड़ी पूरी जल के राख। तो इस वजह से मैं टॉप मॉडल ही प्रेफर करता हूँ और इसके टॉप मॉडल में मेरे को ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो फॉग लैम्प हो गया, हेडलाइट हो गई अच्छी, स्टीयरिंग कंट्रोल, सनरूफ, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ मेरे को मिल जाती है इसमें। अब बात करते हैं मैंने कब ली थी। तो ये ली थी मैंने 14 Feb 2024 और कहाँ से ली थी, सागर मोटर्स पटपड़गंज। बेसिकली जो EDM है उसके अपोजिट इनकी ब्रांच पड़ती है, वहाँ से मैंने ली थी। और कितनी चला दी है, एज ऑफ नाउ मैं इसे क्लोज टू 13,000 चला चुका हूँ। लाइक 13,000 2-4 दिन में वो पूरा हो जाएगा, तो 13,000 चला दी और 15 पे इसकी थर्ड सर्विस होगी, यानी एक और ब्लॉग आने वाला है थर्ड सर्विस का। अब इंजन की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो इंजन इसका बहुत साइलेंट है। BS6 फेज 2 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन है ये, तो काफ़ी साइलेंट इंजन है फेज 2 वाला। और फेज 1 वाले में थोड़ी वाइब्रेशंस थी और काफ़ी मतलब आवाज़ भी करता था वो, बट ये वाला इंजन काफ़ी साइलेंट है इसका और हल्की हल्की वाइब्रेशन आती है, बहुत लाइट, जो तुम्हें फील देती है कि हाँ ये एक EV कार नहीं है, एक इंजन है, उतनी फील आती है। बस ऐसा कुछ मेजर इसमें दिक्कत नहीं आती इंजन से रिलेटेड। और हाँ, तो इंजन काफ़ी साइलेंट है, उसके क्लिप भी मैं एक डाल दूंगा इसमें। तो इंजन का मेरे को ऐसा अभी कोई इशू नहीं आया कि बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ, नहीं। मैं इसको जैसे हाइयर RPM पे भी लेके जाता हूँ तो मेरे को और एक एड्रेनलिन किकिंग मिलता है कि हाँ मेरे को और भगानी है, तो वो बात है। कंफर्ट की बात कर लेते हैं। कंफर्ट भी इसमें टॉप नॉच है एकदम, और मेरे को कभी ऐसा मतलब काफ़ी लंबा लंबा मैंने इसमें ड्राइव किया, स्ट्रेट 5 आवर्स 6 आवर्स, और मतलब बैठे बैठे एक ही शॉट में गाड़ी निकालना, तो मेरे को कभी इसमें कंफर्ट का इशू नहीं आया। कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी ट्रैवल करती है ऑलमोस्ट एवरी टाइम मेरे साथ, तो जैसे को पैसेंजर सीट पे वो बैठ के कभी सोती नहीं है मेरे साथ, पहली बात, क्योंकि मतलब उनको डर लगता है कि मैं कहीं अड़ा ना दूँ या कहीं भिड़ा ना दूँ, तो वो सोती नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में ये ऐसी गाड़ी है, वो सो गई थी वो काफ़ी बार, तो कंफर्ट इसका उतना अच्छा है और हाईवे पे भी काफ़ी स्टेबल रहती है, ऐसे वॉबलिंग वगैरह या कुछ दिक्कत नहीं आती है, तो वो एक बात है। साउंड रिव्यू और इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये भी इसका टॉप नॉच है। पूरे जो लाइनअप है, फ्रॉन्क्स हो गया, एक्स्टर हो गया और अपना पंच, बेसिकली यही 3 गाड़ियाँ हैं इस कैटेगरी में, तो इन तीनों में सबसे अच्छा साउंड सिस्टम आता है अपनी पंच में। हारमन का इसमें आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर्स, जिसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आते हैं, और एक 7.25 या 65 इंच की वो है डिस्प्ले, तो वो एक बात है। और अभी जो नई आ रही है 2025 से, उसमें 10.25 इंच वाली डिस्प्ले मिलेगी, जो
और ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस है। और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो गया, जैसे रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट आ गया, उसमें अल्ट्रॉज वाला जो आर्मरेस्ट है वो आ गया। मेरी में भी आर्मरेस्ट आता है, वो है जैसे पुरानी स्कॉर्पियो जो थी, स्कॉर्पियो एन, उसमें जो आता था, तो मेरी में आर्मरेस्ट वैसे वाला है। लेकिन जो नहीं आ रही है उसमें जॉइंट आर्मरेस्ट है, तो पैसेंजर और को पैसेंजर का, आई मीन ड्राइवर और को पैसेंजर का सेम ही आर्मरेस्ट है, लेकिन मेरी वाली में अलग है। अगर तुमने नहीं देखा होगा तो उसकी मैं छोटी सी फोटो लेकर डाल दूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से बात कर रहा हूँ। मैंने ना ये सब नोट कर रखे हैं मैं किस किस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, और मैसेज तुम देखो कितना पुराना है ये, 21 जुलाई 2024। यानी मैं बनाना तो ये व्लॉग काफ़ी पहले था, बट बन नहीं पा रहा था, काफ़ी जगह मैं बिजी था, तो वो एक सीन है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेडलाइट की। तो हेडलाइट का मैंने एक अलग व्लॉग बना रखा है, जिसमें मैंने इसकी सारी हेडलाइट कौन सी है, कैसी है, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन रखा है, प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंट भी कर रखा है। तो अगर मैं रियल लाइफ पे बात करूँ तो मेरे को कभी इसमें ऐसा इशू आया नहीं कि हेडलाइट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कुछ है। तो हेडलाइट इसकी अच्छी काम करती है। प्रोजेक्टर बेस्ड है मेरी में, लो बीम के लिए प्रोजेक्टर आता है, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर आता है, फॉग लैम्प्स आते हैं, और रियर की जो लाइट्स है उसमें एलईडी यूज़ हुआ है। खाली जो रियर पार्किंग लैम्प है और इंडिकेटर्स हैं उसमें बल्ब का इस्तेमाल है, वरना पूरी एलईडी बेस्ड लाइट है। और आगे हैलोजन है फ्रंट में। उसके बाद आते हैं गियर स्टिक रिव्यू। तो गियर का मेरे को ऐसा कभी इशू आया नहीं। शुरू में जब मैंने गाड़ी ली थी तो थोड़ा हार्ड गियर था इसका, तो उसका मैंने जब फर्स्ट सर्विस में उसको चेकअप करवाया तो उसमें थोड़ी बबलिंग आ रखी थी, जो गियर वायर होती होगी कुछ, तो उन्होंने उसको सॉर्ट किया था। उसके बाद से सही काम कर रहा है गियर भी, मतलब ईजिली उसकी स्लॉटिंग वगैरह होती है बहुत स्मूथली, ऐसा भी मेरे को कुछ इशू आया नहीं है। माइलेज की बात कर लेते हैं। तो सीएनजी गाड़ी है, पहले सीएनजी की बात करते हैं। तो सिटी में मेरे को ये लगभग 19 से 21 के बीच में माइलेज दे देती है पर केजी। और एक बार में इसमें डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर, अगर प्रेशर अच्छा है तो 8 केजी से 9 केजी के बीच में आ जाती है। और यानी एक टैंक में लगभग जो गाजियाबाद जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे आराम से 150-160 अराउंड चल जाती है। तो वही लगभग मेरे को 20-21 का माइलेज मिल जाता है। बात करते हैं अब हाईवे पे। तो हाईवे माइलेज है इसकी लगभग 28 से लेकर 32 के बीच में वैरी करती है पर केजी। तो उसमें भी काफ़ी सिनेरियो है यार कि मैं अगर बहुत ज़्यादा रफली भगा रहा हूँ, हायर आईपीएस पे मैं चेंज करूँगे तो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, 28-29 तक आ जाता है। और जो मेरी नॉर्मल एक ड्राइविंग वो है तो उसके हिसाब से मेरे को 30-32 मिल जाता है आराम से। पेट्रोल में मैंने खाली इसे हाईवे पे चलाई है, क्योंकि जैसे कई बार होता था कि सीएनजी ख़त्म हो गई, आसपास वो नहीं है, पंप नहीं है सीएनजी का, तो पेट्रोल पे ही चलानी पड़ती थी। तो तब मेरे को आराम से इस पर 20 के करीब का माइलेज मिला है, 20-22 के बीच में हाईवे पे। सिटी में इतना नहीं चलाया मैंने, बट सिटी में वही है 10-12 जो एक नॉर्मल 1.2 लीटर का इंजन देता है उतना ही मिलता होगा। सर्विस एक्सपीरियंस की बात कर लें तो सर्विस एक्सपीरियंस ओवरऑल तो मेरा सही रहा है। सेकंड सर्विस में बस एक डैशबोर्ड का इन्होंने लफड़ा दिया था, वो भी इन्होंने खुद सॉर्ट करके दिया था। तो मैं ऐसा कुछ सर्विस सेंटर से बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसका मैंने पूरा व्लॉग बना रखा है, आई बटन में मैं डाल दूंगा। और हॉर्न है, हॉर्न का भी सही वो है यार, इसका ऐसा कोई बेकार हॉर्न नहीं कि बजाने में भी शर्म आती है, अच्छे खासे बास के साथ वो आता है हॉर्न, बास थम कुछ ही बोल लूँ। पेंट फिट एंड फिनिश, तो अगर मैं तुम्हें बताऊँ टाटा का जो पूरा लाइनअप है ना, टियागो, टिगोर, अल्ट्रॉज, नेक्सॉन, सफारी, हैरियर, कर्व का तो मेरे को पता नहीं, बट हैरियर, सफारी, तो उन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा जो फिट एंड फिनिश है वो इसी में आता है, टाटा पंच में। और मतलब बहुत माइनर, बहुत मतलब ऐसे 19-20 का ही फ़र्क है, इतना फिट फिनिश का इसमें अंतर है, बट
काफ़ी परफेक्ट है ये गाड़ी फिट फिनिश के मामले में। और जैसे मैंने हैरियर सफारी वगैरह में काफ़ी देखा है कि उसमें लगभग एक एक दो दो उंगली का स्पेस आ जाता है फिट फिनिश के मामले में, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाटा के पूरे लाइनअप में सबसे ज़्यादा अच्छी फिट फिनिश इसी गाड़ी की है। और पेंट भी ठीक क्वालिटी का है, बस मेरे को काफ़ी बार अननेसेसरी स्क्रैच देखने को मिल जाते हैं, पता नहीं कैसे कहाँ से। तो मेरे को उसे 1 साल होने वाला है, तो इसकी रबिंग वगैरह मेरे को करानी पड़ेगी एक बार। और CNG एंड बूट स्पेस का मैं तुम्हें बता देता हूँ, 2 लगेज मेरे आराम से आ जाते हैं बड़े बड़े, और बाकी अगर कुछ होता है तो मैं आगे रख देता हूँ पीछे वाली सीट्स पे। तो ऐसा मेरे को कभी बूट स्पेस को लेके इसमें इशू हुआ नहीं है। और ICNG का तुमने देखा ही होगा उसमें कैसा आता है, इंस्टेड ऑफ एक 60 लीटर का बड़ा टैंक देने की जगह उन्होंने 30 लीटर के 2 टैंक्स दे दिए हैं। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। और जो स्पेयर टायर है उसको गाड़ी के नीचे पहुंचा दिया है, जैसे बड़ी SUVs में आता है, तो गाड़ी के नीचे इसका स्पेयर टायर मिल जाता है हमें। तो बूट स्पेस से रिलेटेड मेरे को कभी इशू आया नहीं है। बाकी मैं एक क्लिप लगा के दिखा दूंगा तुम्हें कैसा बूट स्पेस है, क्या है। और काफ़ी अच्छा एक्सेसिबल बूट स्पेस है, लोडिंग लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, बस पिक करो और यूँ रख लो, उसे लिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना प्लेन वो बना रखा है उसे। उसके बाद बात करते हैं कोई पॉजिटिव या नेगेटिव्स की। तो पॉजिटिव देखो, जो मेरे को गाड़ी चाहिए, जैसी चाहिए एक बेसिक गाड़ी, तो वो सारी क्वालिटी अच्छे से मेरी फुलफिल करती है। मेरे को इतनी भगानी नहीं होती है कि हाँ मेरे को आज ही विंड डीजल बनना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना मैं इतनी भगाता, ना मेरे को इतना रैश ड्राइविंग करने का शौक़ है। नॉर्मल मैं एक बेसिक गाड़ी चलाता हूँ जिसके हिसाब से अच्छी चलती है। और ऐसा कभी मेरे को कुछ और इशू इसमें आया नहीं है। बस एक बार आया था, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट था जिसकी वजह से ये CNG पे स्विच नहीं हो रही थी, खाली पेट्रोल पे चल रही थी। तो वो एक इशू आया था, वो भी सर्विस सेंटर वालों ने सॉर्ट कर दिया था मेरे को। बस सर्विस सेंटर पे यार एक चीज़ है कि आप छोटे से छोटे काम के लिए भी जाओगे ना, तो पूरा दिन ख़राब होगा वहाँ लिटरली। तो ये चीज़ है जो सॉर्ट हो सकती है, बट ये बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन वाली बात है, क्योंकि मेरा बस इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट था एक छोटा सा, उसको अपडेट करने के लिए उन्होंने मुझे 4-5 घंटे बिठा के रखा था। तो वो एक बड़ी अनोइंग चीज़ लगी मुझे, बट वैसा कुछ मेजर मेरे को ऐसा वो नेगेटिव इसमें दिखता नहीं है। और हाईवे स्टेबिलिटी वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है, स्टेबल रहती है गाड़ी हाई स्पीड्स पे भी, वरना बलिनो भी है मेरे पास। तो वो क्या है, हाई स्पीड पे ना उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन पंच ऑलरेडी इतनी भारी गाड़ी है, ऊपर से आप लगेज भी भर के लेके जाते हो, तो काफ़ी स्टेबल रहती है और काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंट फील आती है कि हाँ गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, कंट्रोल में ही है। स्टीयरिंग वगैरह का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है इसका, और जैसे मारुति में आता है डेड स्टीयरिंग, वैसा नहीं है इसका, अच्छा खासा रिस्पॉन्ड करता है स्टीयरिंग इसका, हल्के से भी अगर मैं उसको डिफ्लेक्ट करूँगा तो। और बाकी ऐसा मेरे को कुछ इसमें नेगेटिव दिखा नहीं अभी तक, तो आगे जब और चलाऊँगा गाड़ी तब दिखा या कुछ और मेरा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ रहा तो एक उसका नया वीडियो आ जाएगा। और छोटी मोटी चीज़ें जैसे रिवर्स कैमरा की क्वालिटी हो गई, और CNG का बूट स्पेस हो गया, माइलेज टेस्ट हो गया, ये सब मैं अभी करूँगा धीरे धीरे। तो माइलेज टेस्ट का तो बेसिकली अलग ही वीडियो बनेगा, लेकिन जैसे रिवर्स कैमरा की क्वालिटी हो गई उसकी मैं क्लिप लगा दूंगा इसमें आज एक, और CNG के बूट स्पेस की भी। और ऐसा कुछ मेरे को इशू आया नहीं, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा लोड करके चलाया, मतलब 4 बंदों का लगेज, उसके बाद 4 बंदे भी ऑब्वियसली, तो मेरे को ऐसा कभी इसमें पावर का इशू आया नहीं है। बस बहुत माइनर सा एक लैग आता है, उसके वजह से थोड़ा वो है, बट मेरे को कभी ऐसा उसमें भी दिक्कत आई नहीं है। और इंजन वगैरह इसको काफ़ी अच्छे से ट्यून्ड अप कर दिया गया है फेज़ 2 में, तो ऐसा कुछ मेजर इशू रहा नहीं है पंच में, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया टाटा का। बस इसमें एक चीज़ है यार, इसमें ब्लैक कलर ला दूँ, एक्सटर में भी ब्लैक कलर आ गया, इसमें एक ब्लैक कलर चाहिए मुझे, डार्क एडिशन नाम से, जैसा अल्ट्रॉज वगैरह आ रही है। तो भाई मेरे को देखना है डार्क एडिशन इसका कैसा आएगा। नेक्सॉन में भी आ गया, अल्ट्रॉज में भी आ गया, हैरियर सफारी में तो आ ही रहा है काफ़ी टाइम से,
और कर्व में भी आई, ये सब आ जाएगा। तो मेरे को पंच में भी एक ब्लैक कलर देखना है कैसा आएगा, क्या होगा। तो यही है इस व्लॉग में, और ज़्यादा लंबा इस व्लॉग को करेंगे नहीं। हमें अगर कुछ नेगेटिव में वैसा दिखता नहीं है, अलॉयज़ वगैरह सब मिलते ही हैं। तो दिस इज़ अर्पित द राइडर साइनिंग ऑफ विद दिस व्लॉग, विद दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय। मैं दिखाने लाया हूँ आज इसके बैक कैमरा की क्वालिटी कैसी है। तो ये देखो, ये इसकी क्वालिटी है। अगर मैं अंदर की लाइट बंद कर दूँ तो, और जिस तरफ मैं स्टीयरिंग काटूँगा उस तरफ का मेरे को अडेप्टिव गाइडलाइन भी देगा कि कितने डिग्री पे कहाँ क्या जाएगी गाड़ी। तो ये कुछ इसका वो है बैक कैमरा, और अभी इसका बूट स्पेस भी कवर करते हैं। तो ये कुछ इसमें बूट स्पेस मिलता है हमें, काफ़ी सारा सामान डाल रखा है मैंने आलतू फालतू।